हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजिंक्य और आप सभी का स्वागत है अजिंक्यस गैरेज में। हर बार की तरह आज भी हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। थंबनेल को देख के आपको पता चला ही होगा कि आज का टॉपिक कौन सा है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हेलो सर, प्रशांत अजिंक्य। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अजिंक्य। आप अभी मुझे थोड़ा आईक्यूब के बारे में बताएं। ओके, तो आईक्यूब के साथ ये मेरे 1 साल की जर्नी कंप्लीट हो गई है अभी। ओके, आईक्यूब लेने के पहले आपने इसके बारे में मतलब पहले आपने चलाई देखी थी या फिर किसी और की थी और आपको अच्छी लगी थी? एक्चुअली इससे पहले मेरी पेट्रोल वर्जन की बाइक थी। तो अब जैसे कि आप सभी को पता है, पेट्रोल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। तो मैंने स्विच करके इलेक्ट्रिक बाइक में या फिर स्कूटर में कन्वर्ट करने का सोच लिया था। ओके। तो गाड़ी लेने से पहले मैंने थोड़ी अपनी लेवल की मार्केट रिसर्च की थी। ओके। 1-2 कंपनी की बाइक्स और स्कूटर्स को कंपेयर करके देख लिया। तो टीवीएस का नाम वैसे भी मार्केट में पहले से ही स्कूटर्स में काफ़ी अच्छा था, तो हाँ, तो इसीलिए ऑब्वियसली मैं टीवीएस की तरफ थोड़ा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था उस टाइम भी। ओके। और जब मैंने गाड़ी का परफॉर्मेंस एक्चुअल में जाके देख लिया, हाँ, कंपनी में ट्रायल लेके, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। इसलिए मैंने आईक्यूब खरीदने की सोच ली थी। ओके। और ये खरीदते समय आपने कुछ और ऑप्शन देखे थे, मतलब एथर या फिर चेतक? हाँ, चेतक को देखा था मैंने, और एथर तो नहीं देखी थी, लेकिन एक और चाइना मेड कंपनी थी। ओके। अभी नाम नहीं बताऊंगा। हाँ। पर उसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा था। ओके। और सबसे मेन वेरिएंट मुझे इसका जो इंटरेस्टिंग लगा कि मोटर जो है इसकी, हाँ, वो पिछले वाले टायर में फिक्स की हुई है। हाँ, इनबिल्ट है। हाँ, इनबिल्ट है। बाकी के स्कूटर्स में क्या था, बेल्ट सिस्टम यूज़ हो रहा था। हाँ, वो एथर में हाँ, हमें दिखने के लिए मिलता है। सही बात है। तो अगर बेल्ट लूज़ हो जाता है तो हाँ, गाड़ी की पिकअप पर उसका बुरा असर पड़ता है। बार बार वो बेल्ट टाइट करना के लिए हमें फिर सर्विसिंग सेंटर पर जाना पड़ता था। तो ये ऑप्शन इसमें मुझे अच्छा लगा कि इन बिल्ट ही मोटर बैठाई हुई है। ओके। तो पिकअप में कोई दिक्कत नहीं होती इससे। ओके। ओके। और ये आपने कहाँ से ली थी, मतलब कोल्हापुर से ली है हाँ, या फिर कोल्हापुर बाहर से ही ली थी। टीवीएस के वेंडर है कोल्हापुर में, ओके। तो उन्हीं से ख़रीद लिया था। ओके, तो आपका मतलब अभी तक डेली रनिंग कितना होता है? वैसे तो 40-50 किलोमीटर्स मैक्स टू मैक्स होता है। ओके। सिटी में ही ज़्यादातर मेरा घूमना रहता है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं जाता। कभी कभार अगर बाहर गांव जाना हो तभी इस्तेमाल होती है। उससे ज़्यादा नहीं। मेन पर्पस तो यही था कि सिटी में जितना घूमना हो उसके लिए यूज़ कर सकूं। ओके, तो अभी कंपनी ने इसको कितनी रेंज दी है? फुल मतलब चार्ज पे 104-105 की रेंज तक जाती है। ओके। एंड एक्चुअली आपने देखा है तो ये एक्चुअली 104-105 मिलती हाँ, है? मिलता है। ओके, अच्छा इसमें है फिर। कोई दिक्कत नहीं तो है। जो स्टार्टिंग में आपको रेंज मिल रही थी वो हाँ, अभी तक मिल रही है या फिर हाँ, अभी? सेम रेंज मिल रहा है अभी तक तो। मतलब रेंज में कुछ कमी नहीं है? नहीं, बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक आया हुआ। ओके, अच्छी बात है। एंड ये चार्जिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है इसको, मतलब 0 to 100 करने के लिए? 0 to 100 होने के लिए 4 से 4.5 घंटे तक का टाइम लग जाता है इसमें। ओके, तो ये भी अभी तक सेम ही है क्या, अभी चार्जिंग टाइम बढ़ गया है? नहीं, अभी तक तो चार्जिंग टाइम सेम ही है। 4-4.5 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। ओके। एंड एक्चुअली हाँ, पूरा डिस्चार्ज तो हम होने देते ही नहीं है, तो हाँ, इतना टाइम लगाने का तो कोई समय ही नहीं आया कभी। ज़्यादातर एक 20 के आसपास जो अगर जाता है तो हाँ। फिर से हम टॉपअप कर लेते हैं उसे। ओके, और अभी आपने ये सिर्फ सिटी में चलाई या फिर हाईवे पे भी चलाते हैं? ज़्यादातर तो सिटी में ही चले हुए हैं। ओके। हाईवे पर ज़्यादा नहीं होता रनिंग मेरा, और कभी कभार अगर कुछ काम हो तो उस टाइम पर भी जाना होता है। ओके। पर ज़्यादा नहीं।
तो अभी तक आपको कितना समय हुआ है गाड़ी लेने के बाद? अभी 1 साल हो गया गाड़ी को। ओके, तो गाड़ी की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यूज़ करी है क्योंकि सभी पार्ट बहुत ही अच्छे हैं। क्या आप थोड़ी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर एक्चुअल रीडिंग दिखा सकते हैं इसका? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। और इसके फीचर के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मतलब हाँ। यहाँ पे डिस्प्ले पे हमें क्या क्या दिखता है? हाँ ज़रूर। तो ये अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हाँ, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हाँ। में नाम दिखता है। हाँ यहाँ पे हमें परसेंटेज देखने के लिए मिलता है। हाँ, चार्जिंग का परसेंट और इतने में कितने किलोमीटर गाड़ी जा सकती है वो भी दिखाई देता है। ओके। तो हमारी माइंड में एक कैलकुलेशंस बैठ जाती है कि इतने परसेंट में इतने रनिंग हम कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आपको ब्रेक और ये स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा, ओके। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें अभी 2 पावर मोड्स है। ये इको मोड है, इसको चेंज करके आप स्पोर्ट्स मोड पर, पावर मोड पर लेके आ सकते हैं। ओके। तो ये 2 वेरिएंट्स में मिलता है हमें। अगर ज़्यादा पिकअप चाहिए तो हम पावर मोड पर कनेक्ट कर सकते हैं इसे, नहीं तो हम इको मोड पर स्विच कर सकते हैं। ओके, तो अगर पावर मोड पे हम लगाएंगे तो एवरेज थोड़ा कम मिलेगा ना? हाँ डेफिनेटली, पावर मोड पे बैटरी थोड़ा ज़्यादा ख़त्म हो जाती है जल्दी। ओके। इको मोड पर आपको एवरेज ज़्यादा मिल जाता है। ओके, एंड इसमें एक रीजनरेशन का भी ऑप्शन है ना, जो मतलब हम हाई स्पीड में अगर एक्सीलेटर छोड़ दे तो ऑटोमेटिक ये रीजनरेट होती है बैटरी। हाँ सही। ओके, तो यहाँ पे हमें टाइमिंग भी देखने के लिए मिलती है, डेट भी मिलेगी। हाँ, और टाइमिंग, डेट, हाँ, कितना कितने परसेंट बैटरी पर ये जा रही है। ओके। यहाँ पर परसेंटेज दिखाई देता है। ओके। ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो इससे, कॉल वगैरह कुछ हो तो एक्सेस भी हो सकता है इसमें से। ओके। ये आपका कितना टोटल ट्रिप हुआ है, एवरेज स्पीड यहाँ पर दिखाई देता है। ओके। यहाँ पर भी ऑब्वियसली दिखाई देगा आपको। ओके, मतलब सभी हमें डिस्प्ले में भी दिखाई देता हाँ, है। डिस्प्ले में सब ओके। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हमें। और ये थोड़ा इसके बारे में बताओ कि मतलब ये हाँ। यहाँ पे क्या क्या हमें? ये स्विच आपका लाइट का अपर डिपर का है। हाँ। ये इंडिकेटर लाइट आ जाता है। ओके। ओके। इसके बाद हॉर्न है, ये इसका। वो रिवर्स के लिए है क्या? हाँ, ये जो बटन है ना, इससे आप हाँ, मोड चेंज कर मोड सकते हैं। चेंज कर सकते ओके। हो। अभी ये पार्किंग मोड पर चला गया। ओके, इसे मैं चेंज करता हूँ फिर से। ये रिवर्स में हाँ, भी है तो ये इसके। रिवर्स में भी चला गया। तो ये रिवर्स मूव करता है क्या फिर? हाँ, रिवर्स में हो तो मतलब पार्किंग से अगर निकालना हो आपको, ओके। ज़्यादातर लेडीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती इस ऑप्शन की वजह से। ओके। ओके। गाड़ी पार्किंग में हो तो उसे निकालने में आसानी हो जाती है ये पार्किंग के मोड से। ओके, एंड यहाँ पे नीचे भी हमें इलेक्ट्रिक की बैचिंग देखने के लिए मिलती है। और हाँ। पीछे हमें यहाँ पे नंबर प्लेट के ऊपर हमें लाइट भी दी गई है। ओके, एंड हाँ, वो टेल जो लैंप। हजार्ड लाइट है उसको थोड़ा ऑन करके दिखाओ। हाँ हाँ, मतलब चारों इंडिकेटर एट ए टाइम ये ऑन होता है। ओके। अगर कोई दिक्कत हो और रात के समय आप गाड़ी को रोड के साइड में लगा रहे हो ओके। तो हज़ार लाइट भी इसमें इनबिल्ट दी हुए हैं। ओके, ये अच्छी बात है इसमें। हाँ, ये एक अच्छा फीचर मिलता है इसमें। अभी जो आप यूज़ कर रहे हो iQube, हाँ। तो आप इसकी सर्विसिंग कहाँ पे करते हो? मतलब एक्चुअल हाँ। सर्विस सेंटर पे लेकर जाते हो या फिर कहाँ पे बाहर आप इसको रिपेयर करते हो? नहीं, अभी तक तो कंपनी ने बाहर कोई सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं दिए हुए। एक्चुअल में कंपनी में जाकर ही सर्विसिंग करानी पड़ती है इसकी। ओके। इसके स्पेयर पार्ट्स भी बाहर कहीं नहीं मिलते, नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो अगर कुछ भी हो तो कंपनी में ही गाड़ी लेके जाना पड़ती है। इवन अगर पंक्चर भी होता है हाँ। तो पंक्चर निकालने के लिए भी गाड़ी को सर्विसिंग सेंटर में ही कंपनी के ले जाना पड़ता है। ओके, मतलब पंचर भी हम बाहर नहीं हाँ, निकाल सकते? पंक्चर भी आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका जो मोटर है वो इनबिल्ट है हाँ। टायर में ही, हाँ। तो उसे निकालना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनी में ही जाना पड़ता है। ओके। कहीं से तो सुना था कि इसका जो टायर साइज़ है वो भी कुछ अलग है, मतलब बाहर हम ये टायर नहीं मिलता, हमें कंपनी से ही लेना पड़ता है। मैक्सिमम इसके स्पेयर पार्ट जो है वो कंपनी से ही खरीदने पड़ते हैं। ओके। कंपनी ने इसके कोई वेंडर्स वगैरह बाहर नहीं अभी तक रखे हैं। ओके। तो जो कुछ भी सर्विस हमें लगती है वो ऑथराइज डीलर के पास से ही लेनी पड़ती है कंपनी के। ओके, तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा उनका, सर्विस सेंटर वालों का? मतलब हाँ, ठीक ठाक है। मतलब वैसे कोई दिक्कत तो अभी तक तो आई है नहीं। अभी जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है वैसे
ई स्कूटर ई बाइक खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है। हाँ। तो इस वजह से कभी कभार दिक्कत होती है। ओके पीक सीज़न हो तो ज़्यादा रश होती है, वरना ठीक ठाक है, वैसे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है अभी तक। ओके तो सर मुझे थोड़ा इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट बता सकते हैं? मतलब आपने अभी तक 1 साल में इसको यूज़ किया है तो आपको क्या एक्सपीरियंस है? अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसका पिकअप। ओके जो अगर सिंगल कोई भी चला रहा है या फिर पिलियन भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप ठीक ठाक है गाड़ी का। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मुझे बेहतर लगी वो इसका सस्पेंशन। हाँ सिटी में ये रोड की कंडीशन जैसी भी हो, सस्पेंशन तो इसका अच्छा है। सो गाड़ी चलाने वाले को कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है इसमें। ओके एंड पिकअप भी बहुत ही अच्छा ही होगा हाँ, इसमें, पिकअप इलेक्ट्रिक है। अगर कोई सामान वगैरह भी रखना हो तो स्पेस काफ़ी इसमें स्पेशियस है, हाँ तो इजीली आप सामान भी रख कर जा सकते हो। हाँ और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती पिकअप में, ज़्यादा लोड हो तो भी गाड़ी ठीक ठाक चल जाती है। और यहाँ पे भी हमें ये हुक दिया है ना, वहाँ पे भी हम अगर थैली वगैरह कुछ रखनी हो, हाँ। सामान वगैरह हैंग करना हो तो इसके लिए ये आपको हुक भी दिया हुआ है। ओके एंड अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो? निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एक तो ये कह सकते हैं कि चार्जिंग का टाइम, हाँ। जो 4-4.5 घंटे की चार्ज करनी पड़ती है। हाँ मतलब आप सिटी में हो तो कोई दिक्कत है नहीं, ओके लेकिन अगर कहीं आउटिंग के लिए वगैरह जाना हो और गाड़ी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर से आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए आपको 4-4.5 घंटे रुकना पड़ता है। हाँ बस वो अगर चार्जिंग का ड्यूरेशन अगर कम हो जाता है फ्यूचर में तो ये एक अच्छी बात रहेगी। और साथ ही साथ में चार्जिंग स्टेशन इसके कम है, हाँ बाहर कहीं ज़्यादातर अवेलेबल है नहीं, तो फ्यूचर में शायद अवेयरनेस बढ़ जाए तो वो भी हो जाएगा, पर फ़िलहाल तो है नहीं। बस यही 1-2 चीज़ें हैं जो नेगेटिव में जा सकती है। ओके तो अगर आपको मतलब अभी तक के एक्सपीरियंस से अब अगर आपको इस iQube को रेटिंग देनी हो आउट ऑफ 10 तो आप कितना दोगे? आउट ऑफ 10 8 से नीचे तो नहीं जाऊंगा मैं। ओके 8 तक तो दे ही सकते हैं। ओके एंड अगर आप इसको रिकमेंडेशन करना चाहते हैं तो करेंगे? हाँ, फ़िलहाल जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो मैं डेफिनेटली iQube को रिकमेंड कर सकता हूँ, 1 साल के अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से। ओके तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस दिया। तो अगर आपको भी आपके कार के बारे में या फिर बाइक के बारे में रिव्यू देना है एंड अगर आप कोल्हापुर से हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, मैं आपके कार का या फिर बाइक का रिव्यू करूँगा। तो इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, उससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।